यूनुस, गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में आप भी खेलें, इतना बड़ा स्क्वायर है, तो जरूरी है कि जिस पिच पर कल मैच हुआ है, आकिब जावेद फार्मूला तो नहीं अप्लाई कर रहे हैं, वो उसी पिच पे दोबारा आज मैच हो रहा है। चले, वो जो हम बात कर रहे थे ना कि वो जो आप एक बात कर रहे थे कि आज पिच रीड करना मुश्किल हो गई, वो मतलब रीड नहीं सही कर पाए। वो यही वजह है कि देखिए आज की पिच पे थोड़ा सा अनइवन है, तो चेस करना मुश्किल लग रहा है। मेरे ख्याल से क्या ही बेहतर होता। ठीक है, डिसीजन बाकी आप बाजू का आप करते हो, हमने भी ऐसे डिसीजन एज ए कैप्टन किए होंगे, एज ए मैनेजमेंट किए होंगे। आप समझते हैं पहले इनको बैटिंग करनी चाहिए? मेरे ख्याल से पहले बैटिंग बनती थी आज। उसकी वजह ये कि देखें जो बाद में बैटिंग करना बहुत मुश्किल लग रहा है। और अगर मैं इवन अगर मैं बॉलिंग की बात करूँ, पेशावर ज़ल्मी की, जैसे उन्होंने स्टार्ट लिया बहुत नर्वस थे वो, और जिस तरह के अली रज़ा से बॉल कराए गए, तो अली रज़ा ने भी आज बहुत एक्सक्लूसिव पेस तो की है, लेकिन रूम्स थे। जिस तरह सऊद शकील को जब स्ट्रगल कर रहे थे और सऊद शकील को उन्होंने आते ही रन देने शुरू, लेकिन लूक वुड भी जो है वो भी एक्सपेंसिव है। अल्जारी जोसेफ ने ज़बरदस्त बॉलिंग की क्योंकि उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है। और एक्सपीरियंस क्या है कि वो टेस्ट क्रिकेट भी खेले हुए हैं, लीग्स भी हर जगह खेले, उनके पास पेस मौजूद है। उसके बाद अली रज़ा की बात करें, टू एक्सपेंसिव इस पिच के हिसाब से। अगर अली रज़ा के यहाँ पे जिस तरह वो अभी पिछले मैचेस में बॉल कर रहे थे, पिछले में बहुत अच्छी बॉलिंग की, यहाँ 15 रन से जो ना ज्यादा। लेकिन साइम अयूब की आप बात करें, सुफियान मुकीम मैच खेले हैं, तो उन्होंने आउट तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने स्टेबिलिटी दिया। और फिर साइम अयूब ने जिस तरह बॉलिंग की है वो अच्छी लग रही है यहाँ पे। और उन्होंने 4 ओवर में 24 रन, 2 खिलाड़ियों को आउट किया। लेकिन फिर देखिए, अगर मैं पेशावर ज़ल्मी की फील्डिंग की बात करूं तो वहां से कोई 20 रन, और फिर अगर यहां से अली रज़ा की ये साइम अयूब की बॉलिंग नजर आ रही है, यहाँ पे हम देख रहे हैं अच्छी दो इम्पोर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल टाइम पे उन्होंने ये विकेट्स ली है, तो इसकी वजह से भी रन थोड़े से कम हुए। लेकिन आज पेशावर ज़ल्मी को लेट डाउन किया उनकी फील्डिंग में। बिल्कुल ठीक है, अगर फील्डिंग से 15 से 20 रन वहां से होते, अच्छा होता। और फिर अगर अली रज़ा की बॉलिंग भी अच्छी होती तो शायद ये 150 चेस कर रहे, तो 150 को चेस करना और इस जो अभी जो रन 170 मुश्किल होता। तो ये वो की पॉइंट्स हैं जो कि आज पेशावर ज़ल्मी ने मिस किए हैं। खुर्रम, अब हम जो देखते हैं बॉलिंग, सुफियान मुकीम ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की जब ऑस्ट्रेलिया में वो खेले, लेकिन यहाँ पर सुफियान मुकीम इतने इफेक्टिव साबित नहीं हो रहे। कहीं ना कहीं बेंच पे बैठना कभी कभार गिरा देता है, क्योंकि देखिए नया सलमान अली आगा भी तो बैठे हुए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की बेंच पर। ये नया लड़का, पाकिस्तान के T20 के कप्तान है वो। देखें, ये नया लड़का है, सलमान मिच्योर है, डोमेस्टिक में ठीक ठाक अरसे से खेल रहा है, वो पक जाता है ना बंदा। तो ये नया अंडर 19 लेवल से आया है, यूनिक चीज है, तो टीम में आए, फिर बैठना, खेलना, परफॉर्म करके ड्रॉप होना, वो मेंटली गिरा देता है। तो ये कोई रीजन ये भी है, इसकी ये रीजन है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि ये लड़के जो होते हैं ना, कभी कभार ये ज्यादा देखें सोचते बहुत है, मैंने कर दिया तो अब मैं बैठूंगा ही नहीं, वहां सडन आप टीम से ड्रॉप हो जाए तो बंदा मेंटली गिरता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दूसरी बात ये कि मैं हैरान हूँ कि 5वां बॉलर साइम अयूब ये एज ए बॉलर खिला रहे हैं, रेगुलर बॉलर। और इनका प्लान क्या होता है, अगर इनका कोई पिटता है बॉलर तो कौन आता? तो तलहा को उसको लाते हैं, हुसैन तलत को। तो आप इतनी बड़े इवेंट में 4 बॉलर से हर मैच खेल रहे हो, आप जीतोगे। पिछले मैच में हुसैन तलत से बॉलिंग कराई सही है, मगर वो कौन सा आखिर में सही कह रहे हैं, गेम चेंजर थोड़ी नहीं है। ये मैं बोल रहा हूं कि अगर आपने उसको आखिरी ओवर कराना है तो उससे पहले थोड़े बहुत प्रैक्टिस भी तो करानी है। ये कहीं ना कहीं देखिए, अगर हम देखिए, आपने एक जो हमने कहा ना हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, अगर फ़हीम अशरफ की अभी तक की बॉलिंग देख लें आप इस पूरे PSL 10 में, आज अच्छी की है। पहले मैच में 1 ओवर 7 रन, दूसरे मैच में 3 ओवर 49 रन, तीसरे मैच में 1 ओवर 17 रन, चौथे मैच में 2 ओवर 30 रन। लेकिन देखिए वो एटलीस्ट 1-2 ओवर तो आप 7 ओवर टोटल किए, टोटल देखे ना। अब ये देखें, ये लेकिन ये ओवर्स तो करके बैठे हुए ना। अगर आप वही वाली बात, जैसे अब आपने और आज देखो इसको यूटिलाइज हुआ ना आज, तो मेरे ख्याल से देखिए, अगर आपने किसी को भी कहीं भी रखना है तो उसको मौका थोड़ा मौका तो आप दोगे ना कहीं ना कहीं, ताकि फिर जब उसको आखिरी ओवर करने के लिए लाओगे तो 9-10 रन कैसे बचाएगा वो। पहले बॉल पे ही चौका, दूसरी बॉल पे चौका और मैच खत्म। क्या कह रहे थे आप? यहाँ पे मैं थोड़ा ऐड करूंगा, जिस तरह यूनुस भाई कहना टच में रखना जरूरी है। आप इस्लामाबाद यूनाइटेड के 8 बॉलर एट अ टाइम मैच में होते हैं, और 1-2 ओवर 1 ओवर मतलब टच में रखना है बॉलर है, और मैच की फील भी हो, मैच की फील हो, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और हाँ, पर्पसली रोका है,
मैं कर सकता था, मुझे रोका, ये कॉन्फिडेंस कुछ और है, नहीं मुझे बचाया, मुझसे बचे, तो ये कॉन्फिडेंस कुछ और है। तो यहाँ पे पहली इनकी बॉलिंग लाइन में थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क है कि आपकी बॉलिंग वीक है, फिर आप डिपेंड कर रहे हैं साइम और हुसैन तलत पे, तो फिर तो रन इस तरह की पिच पे तो ये रन कम। सऊद ने इंटरव्यू में कहा था मुझे लग रहा है कि 180 से 200 रन करेंगे, जबकि ये पिच मुश्किल से 140-45 वाली थी। इसमें इनके एक्स्ट्रास भी शामिल हैं, फिर मिसफील्डिंग शामिल है, फिर कैच ड्रॉप होगा तो फिर टीम छोड़ेगी। तो रायली रोसो आउट हो गया, वरना 200 करते ये लोग। हुसैन तलत भी आउट हो गया 39 रन करके, 9 विकेटें अब तक गिर चुकी हैं। यूनुस अब तो बजाय लगता है कि मामला जो है जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, स्ट्रगल 114 पे 9 पेशावर ज़ल्मी स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। अच्छा, हम सलमान अली आगा की बात कर रहे हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और वो जब मैच खेले तो उसके बाद क्या हुआ था उस मैच में उनको? मेरे ख्याल से वो अनफिट हुए थे। नहीं अनफिट नहीं, जो मैंने पता किया कि वो तो फिट है। नहीं, उस मैच में वो अनफिट हुए थे, उसके बाद उन्हें नहीं खिलाया, उसके बाद उनको नहीं खिलाया। तो मेरे ख्याल से अब अभी ब्रेक पे जाएंगे तो हम सर्च करते हैं एग्जैक्टली कि वो क्यों टीम में वो क्या वो रश किया हुआ है, उनको ड्रॉप किया हुआ है, या वो अनफिट है। तो मुझे लगता है कहीं उस मैच में वो अनफिट हुए, जब उन्होंने स्ट्रगल किया तो उनको आगे ग्रोइंग में कुछ हुआ था मैच में आते ही, और फिर उन्होंने बैटिंग तो की पूरी, लेकिन ये कि उसके बाद वो नजर नहीं आया। तो मेरे ख्याल से लगता है कि वो अनफिट है और हम अभी ब्रेक में जाके इसको सर्च करते हैं। लेकिन अब अगर हम बात करें खुर्रम आपसे, अब्दुल समद को भी इन्होंने खिलाया। अब्दुल समद जो है वो ऊपर आता है, उसको भी नीचे इन्होंने भेजा। आज नहीं इकबाल भाई मिडिल ऑर्डर है, इसी नंबर का प्लेयर है, अभी पाकिस्तान के साथ भी खेला। इतना ज्यादा एक पाकिस्तान में कल्चर है, सॉरी टू से किसी को बुरा लगे, किसी से पर्सनल नहीं है, मगर रियलिस्टिक बात करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट डैमेज हो रही है। आप कोई प्लेयर आइडेंटिफाई करते हैं ना, उसका मतलब ये हरगिज नहीं है जो आप हो गया है। 6 नंबर पर आया था समझ बैटिंग के लिए, उसका मतलब ये हो गया है कि आप इसको पाकिस्तान टीम में जाके तजुर्बे शुरू कर दो। भाई उसको डोमेस्टिक तो खेलने दो। एक इनिंग फैसलाबाद में खेली थी, वो डायरा का मर्जिंग में चले गए, शाइन के टूर में वहां एक इनिंग खेली और डायरा को उनको पाकिस्तान खिला दी। तो न्यूजीलैंड के सोचने की बात है ना, किस तरह खराब हो रही है पाकिस्तान। इस पे हम यूनुस से बात करेंगे, लेकिन हम इस वक्त ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कॉम्बिनेशंस जो टीमों ने बनाए, और ये भी बताएंगे आपको कि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं कि जो अब तक खेले नहीं हैं, वो टीमों के साथ मौजूद हैं, चाहे वो फैसल अकरम हो, चाहे महरान मुमताज़ हो, कई ऐसे नौजवान क्रिकेटर्स भी हैं जो कि अभी तक टीमों के साथ खेले नहीं। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। यूनुस खान और खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं, कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस।